श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत व उचित निर्णय लेने की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल व धैर्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने विश्वास की ताकत हो, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वो निरंतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने में पूरे मन से लग जाए और कर्म करने के लिए उसे उसका लक्ष्य से प्राप्त होने वाला फल प्रेरित ना करे, बल्कि उस लक्ष्य का जो मार्ग है चाहे वो कितना भी कठिन हो, लेकिन व्यक्ति उस रास्ते पर चलता जा रहा है, उस कर्म को करने में उसे खुशी मिलती जा रही है, वो बिना फल की चिंता की उस कर्म को कर रहा है, तो व्यक्ति समझे कि सफलता उससे दूर नहीं है, मृत्यु से भय व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को अस्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए वह रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से यदि सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और उन्हें कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं होता है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी का अंत सागर में जाकर होता है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्यमान है। कर्तव्य पालन करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। यदि उस व्यक्ति को अपना कर्तव्य पता है और वो व्यक्ति अपने कर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो इस संसार में उस व्यक्ति के आने का कोई अर्थ नहीं है। उस व्यक्ति का जीवन अर्थहीन है। उसका विवेक उसका साथ नहीं देता, जिससे वो अनुचित कार्यों में अपना समय, अपना जीवन नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति अपने कर्म का पालन कर रहा है तो उस व्यक्ति का वही धर्म है। अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो मन में अशांति और दुख पैदा होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह वैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहकर भी अपना कर्म करना दूसरों की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देकर पीछे ना हटो, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई दोष तो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ के अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। इसके मन और विचार कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल ही जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति व संतुष्टि मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार व उचित कर्म में अशांति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी नहीं व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे इस लोक में हो या परलोक में हो। ज्ञान और कर्म एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि कर्म और ज्ञान अलग अलग है, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कर्म और ज्ञान दोनों एक ही है। जो लोग ज्ञान की बातें करते तो हैं परंतु उसका पालन नहीं करते, वे लोग जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पालन ज्ञान को कोरा माना जाता है और ज्ञान का अनुभव नहीं होता। शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, कर्मी होना
ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है और बिना कर्म किए यह अनुभव नहीं किया जा सकता। इच्छा दुखों का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं। उनकी एक शुरुआत और एक अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत है उतना ही आंतरिक भी चलता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत व उचित निर्णय लेने की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल व धैर्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने विश्वास की ताकत हो, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम इससे विश्वास करने में पूरे मन से लग जाए और कर्म करने के लिए उसे उसका लक्ष्य से प्राप्त होने वाला फल प्रेरित ना करे, बल्कि उस लक्ष्य का जो मार्ग है चाहे वो कितना भी कठिन हो, लेकिन व्यक्ति उस रास्ते पर चलता जा रहा है, उस कर्म को करने में उसे खुशी मिलती जा रही है, वो बिना फल की चिंता के उस कर्म को कर रहा है, तो व्यक्ति समझे सफलता उससे दूर नहीं है, मृत्यु से भय व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को अस्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन इस संसार में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए वह रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से यदि सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। इसके मन और विचार कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल ही जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति व संतुष्टि मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म से ही ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार व उचित कर्म ही अशांति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी नहीं व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वे इस लोक में हो या परलोक में हो। ज्ञान और कर्म एक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि कर्म और ज्ञान अलग अलग है, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कर्म और ज्ञान दोनों एक ही हैं। जो लोग ज्ञान की बातें करते तो हैं परंतु उसका पालन नहीं करते, वे लोग जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पालन ज्ञान को कोरा माना जाता है और ज्ञान का अनुभव नहीं होता। शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, कर्मी होना भी आवश्यक है। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है और बिना कर्म किए यह अनुभव नहीं किया जा सकता। इच्छा दुखों का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं। उनकी एक शुरुआत और एक अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख के रूप में हो, कष्ट के रूप में होता है। इनसे जो भी व्यक्ति ज़्यादा मोह रखता है उसकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी हो सकते हैं। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखें, वे स्वयं चले जाएंगे। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका सहारा हूँ। कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो जन्म लेता है वो आता तो अकेला है, परंतु वो अकेला रहता नहीं है। मैं हर व्यक्ति में हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं हर पशु हर पक्षी में हर जगह हूँ। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम में भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं सब में हूँ। इस संसार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जो व्यक्ति कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वो सदा शांति सुख और मुक्ति पाता है। भूत व भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से
ईश्वर की शरण में आता है, परमपिता उसका कल्याण अवश्य करते हैं। राधे कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप